पीएम मोदी का बुलंदशहर दौरा, सीएम योगी ने किया निरीक्षण। सभा स्थल के मॉडल को देखकर अधिकारियों को दिए निर्देश, चाक चौबंद रहेगी शहर की सुरक्षा व्यवस्था। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया। अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी की 80 सीटों पर घमासान, सपा कांग्रेस पर टिकी निगाहें। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद सियासत तेज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने फैसले का किया स्वागत। कांसीराम को भी भारत रत्न देने की मांग। असम के सीएम हेमंता बोले, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को करेंगे गिरफ्तार। 23 जनवरी को कार्यकर्ताओं ने तोड़ी थी बैरिकेडिंग, राहुल पर उकसाने का आरोप। वीवीआईपी अयोध्या आने से 7 दिन पहले बताएं सीएम की अपील। प्रमुख सचिव डीजी करा रहे भक्तों को दर्शन। आज 15 घंटे खुले रामलला के कपाट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क हादसे में हुई घायल। वर्धमान से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लौट रही थी। कार में अचानक ब्रेक लगने से माथे पर आई चोट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। खबर हिसार के एलनाबाद से है, जहां शिक्षाविद व साहित्यकार प्रवीण पारीख आंसू को श्री विजय विभोर स्मृति लघु कविता गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान आनंद कला मंच भिवानी हरियाणा के द्वारा आयोजित लोक साहित्यकार जयलाल दास की 92वीं जयंती के अवसर पर दिया गया है। यह सम्मान उन्हें साहित्यकार आशा विजय विभोर के सौजन्य से समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत, विशेष आमंत्रित साहित्यकार प्रोफेसर रूप देवगुण, मुख्य अतिथि जय भगवान सिंगला अन्य ने संयुक्त रूप से प्रदान किया है। इन्हें यह सम्मान लघु कविता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। इस अवसर पर प्रवीण पारीख आंसू की लघु कविताओं की पुस्तक मन के आंगन हर श्रृंगार का लोकार्पण भी किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूरे हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। इसी कड़ी में पिहोवा के रोडवेज कर्मचारियों ने भी बसों का चक्का जाम करके हड़ताल की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी निशान सिंह ने कहा कि सरकार जो हिट एंड रन कानून लेकर आई है, इसके विरोध में यह हड़ताल की गई है और उसके साथ जनसंख्या के आधार पर बस स्टैंड पर बसों को बढ़ाने व अन्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज यह चक्का जाम और हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल आज शाम 5 बजे तक ही रखी गई थी। अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो आगे फिर से हड़ताल के लिए हम लोग उतरेंगे। का जो ये चक्का जाम है, ये सांझे मोर्चे का वाहन पर आज हम चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से, एक सरकार ने जो काला कानून ले आई है केंद्र सरकार, हिट एंड रन, जो ड्राइवरों के खिलाफ है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। दूसरा है हमारा 265 प्राइवेट परमिट सरकार जो है अनलिमिटेड देने जा रही है। उस योजना को बंद करके और जनता और विभाग के हित में जनसंख्या के आधार पर जो है रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाई जाएं। 1992 से 2000 तक लगे चालक परिचालकों को जो है रेट ऑफ ज्वाइनिंग से पक्का किया जाए। सभी तमाम चालक परिचालक वर्कशॉप के स्टाफ की, क्लरिकल स्टाफ की वेतन संख्याएं दूर की जाएं। इस तरह हमारी 18 मांगे हैं जो कि सरकार को पहले ही नोटिस दिया हुआ है। सरकार ने बातों को मान करके लेटर जारी कर करके हमारी जो देय अवकाश थे 1 साल के अंदर जो हमारी छुट्टियां जमा होती थी उनको 30 से घटा करके सरकार ने 15 कर दिया और उसका दोबारा लेटर जारी किया कि जो भी तो रहेंगी, लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर गई और उस लेटर को भी वापस ले लिया। इसलिए जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हमारी मांगों को लागू नहीं करती, लेटर नहीं भेजती, तो हमारी आज की जो हड़ताल है वो इस मुद्दे को लेकर। ज़्यादा परेशान है जी। हमने ड्यूटी पे जाना है, 2 बजे ड्यूटी है और यहाँ पे कोई बस नहीं है। बस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, काफ़ी परेशान है। कहाँ जाना आपने? चंडीगढ़ जाना। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने एक बार फिर हड़ताल का रुख किया है। ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पूरे हरियाणा में चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूनियन नेताओं की अगर माने तो सरकार ने उनसे जो हाल ही में हड़ताल में सरकार ने उनसे वायदे किए थे, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया, इसलिए आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई। अगर आज सरकार बात नहीं करती है तो यूनियन की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं
किलोमीटर स्कीम में जो बसें हैं सरकार उसे चला रही है, जिस और उसके ड्राइवर का कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो इसलिए वे बस चला रहे हैं। मेरा नाम महावीर पाई, सदस्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। आज जो एक दिन का जो सांकेतिक जो चक्का जाम का जो आह्वान है वो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री और जो ट्रांसपोर्ट के जो ACS और DG हैं उनकी जो बार बार मांगे मान लेने के बाद उनके पत्र जारी न करना एक ये मामला है। और इसके अलावा लगभग 265 जो रूट हैं उनके ऊपर प्राइवेट बसें चलाने की नई स्कीम के तहत सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ है। और सबसे ज़्यादा जो रोष जो आज रोडवेज के कर्मचारी के अंदर है कि पिछली 10 जनवरी को हरियाणा रोडवेज का तमाम कर्मचारी CM आवास का घेराव करने के लिए गया था। आज की जो हमारी हड़ताल है वो पूर्ण रूप से कामयाब है। हम सरकार को ये बिल्कुल चेताना चाहते हैं। साझा मोर्चा ने फैसला लिया था कि हम एक दिन की हड़ताल करेंगे, वो पूर्ण रूप से कामयाब होने के बाद आज शाम को फिर दोबारा साझा मोर्चा समीक्षा करेगा। और अगर सरकार द्वारा फिर भी कोई बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं आता और साझा मोर्चा उससे संतुष्ट नहीं होता तो शाम को जो भी बातचीत आगे रखी जाएगी उसके लिए पूर्ण रूप से पूरा हरियाणा तैयार है। अब भी कुछ गाड़ियां जो कहा जा रहा है कि चल रही हैं वो सरकार द्वारा बिल्कुल बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो गाड़ियां बाहर होती हैं वो अपने डिपो की तरफ दोबारा जा रही हैं और कुछ तकरीबन 1-2 घंटे बाद बिल्कुल पूरा हरियाणा बिल्कुल चक्का जाम होगा। अब क्या करें बाबूजी, मजबूरी है चलाने। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 2024 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने CM मनोहर लाल ने हिसार से वर्चुअली जुड़कर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। वहीं यमुनानगर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में समान विकास करवा रही है। इसी कड़ी में CM ने 2024 करोड़ की सौगात प्रदेश को दी है। और भी मजबूत करेगा, उसके लिए ROB का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार इसी प्रकार से करोड़ रुपए की सौगात हरियाणा के हर जिला को देते हैं और इस बार भी 2024 करोड़ रुपए की सौगात पूरे हरियाणा को दी है। और उसमें जो काम हमारे यहाँ भी शुरू होने वाले हैं, कुछ हमारे काम पूरे हो चुके हैं, मैक्सिमम काम तो हमारे कंप्लीट ही हो चुके हैं। तो उनमें भी 15,41,66,000 के जो काम हैं वो हमारे जिले के हैं, जो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ हैं जिनकी शुरुआत होगी, तो उनका आज हमारा सौभाग्य इस प्रकार है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव आधो माजरा की 47 वर्ष पुरानी मांग को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरा किया है। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग आधो माजरा से बड़ोली सड़क व पुल बनाए जाने की मांग पूरी करते हुए विधायक असीम गोयल ने आज पुल का उद्घाटन कर पुल का लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ रायपुर रानी से नारायणगढ़ की सड़क व लालपुर से रजौली की सड़क व पुल का उद्घाटन किया है। विधायक असीम गोयल ने इस दौरान अपने संबोधन में बताया कि सड़क व पुल की मांग ग्रामीणों की आज नहीं बल्कि 47 वर्ष पुरानी है। उन्होंने कहा कि 47 वर्षों में कई सरकारें आई और गईं, कई मुख्यमंत्री और खुद को सुपर CM कहने वाले आए, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो पाई थी। विधायक ने कहा कि इस मांग को जब उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा तो मुख्यमंत्री ने तुरंत मांग को स्वीकार किया और आज यह पुल जनता को समर्पित कर दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 18 स्थित सोंडा में लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर पहले गुरुद्वारा साहिब से आए ग्रंथी ने शब्द पढ़े और फिर विधिवत तरीके से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने टायल लगाते हुए शिलान्यास किया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस वार्ड में जो भी काम रह गए हैं उन्हें जल्द ही करवाया जाएगा। वैसे इस साल हमने मुहिम चलाई है कि जितने भी गड्ढे हैं और पैच वर्क हैं उसे किया जाएगा। उन्होंने समस्या
जिन्होंने भी समस्या रखी है उसका भी निवारण किया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि नई लाइटें आ रही हैं, जल्द ही स्ट्रीट लाइटों की समस्या हल हो जाएंगी। ये कहना है कि जल्द से जल्द ये सड़क जो शुरू हुई है बन के ख़त्म हो, और जो भी और भी कार्य इस वार्ड में रह गए हैं, जितनी भी कोई सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, वो जल्द से जल्द बनेंगी। और इस साल में तो हम लोगों ने खास करके एक मुहिम छेड़ी हुई है, जहाँ जहाँ की भी कार्य हैं, कहीं के भी सड़कें हैं, खड्डे हैं या पैच वर्क है, वो जल्द से जल्द किया जाएगा। लोगों ने और भी अपनी समस्या रखी है, बिल्कुल, जिन्होंने समस्या रखी है उनका भी निवारण करेंगे। जैसे अभी उन्होंने बताया कि खेड़े के पास की सड़क खराब है, तो वो भी हम पोर्टल पे डालेंगे और वो जल्दी से जल्द प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि नई लाइटें आ रही हैं और जल्द से जल्द वो लग जाएंगी और पूरे शहर में ही लगेंगी। देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज गांव सोंडा में मेयर मैडम द्वारा इसका गली का शुभारंभ करवाया गया है। 4-4.5 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी। उसी प्रकार गांव सोंडा में मुख्य सड़कें जो जैसे खेड़े के पास की सड़कें हैं, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट वर्क उसका अलॉट रहना बाकी है। बाकी पोर्टल पे वो चढ़ी हुई हैं, उनकी लागत है 22.5 लाख रुपए। वो भी जल्द से जल्द गांव सोंडा में शुभारंभ करवा दी जाएंगी। स्ट्रीट लाइट को लेकर कुछ जो है लोगों ने अपनी मांग रखी है। स्ट्रीट लाइटें नगर निगम में आ चुकी हैं, परंतु उनका जो लगने का कार्य है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि अभी हमारे जो एक्शन साहब हैं CLC चौहान जी, वो दफ्तर में नहीं बैठ रहे। उनसे पूछा जाएगा कि कितने टाइम में वो जो स्ट्रीट लाइट का कार्य है वो शुरू करवा देंगे जल्द। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सिरसा से, जहां अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। सिरसा के बस अड्डा परिसर के गेट के बाहर कर्मचारी दरी बिछाकर धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक वह धरने से उठने वाली नहीं है। धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारी मदन लाल ने बताया कि आज की हड़ताल पूरे हरियाणा में की गई है और पूरी तरह से हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम है। उन्होंने बताया कि सरकार के साथ साझा मोर्चा की लगातार 4 बार वार्ता हो चुकी है, जिसमें उनकी लगभग मांगों को माना जा चुका है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। आज भी हमारी मांग और मुद्दे हैं। पूरे स्टेट लेवल के साझा मोर्चा ने सरकार के साथ बार-बार वार्तालाप करके सही कच्चे कर्मचारियों पक्के करने की बात है, कौशल रोजगार निगम भंग करके सफाई भर्ती करने की बात है, रोडवेज के बेड़े में 14,000 बसें शामिल करें और खास तौर पर हिट एंड रन जो ये काले कानून लेके आई है उसको रद्द करें। इस मामले को लेकर आज की स्ट्राइक है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की नीति सरकार टाइम रहते जो पीछे मांगे मानी गई जो लागू ना करी और ऐसे पे आज उस कारण रुख नहीं दिखाया तो इससे भी तीखे आंदोलन की घोषणा करेगी स्टेट कमेटी। कितना असर है चक्का जाम का? हमारी तरफ से तो पूरे हरियाणा की रिपोर्ट हमारे पास की भी हरियाणा रोडवेज की डिपो से एक भी बस में नहीं निकले, जो नाइट गई हुई थी 1-2 बसें वो जरूर वापस आई है। वो पूरा चक्का जाम है। हरियाणा की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि लोग सर्दी में भी बाहर जाने के अर्जेंट काम तो भी लोग इस बात को लेकर ये सारे कानून सरकार जो सौंप रही है बार बार सभी को कुठाराघात कर रही है भी हम रोडवेज के कर्मचारियों के साथ नहीं। आज पूरे हरियाणा में जिस तरह की रोडवेज की हड़ताल लोग कर्मचारी ने मांग की, छोटी छोटी उनकी डिमांड उनको पूरा करने प्रयास में उसमें अधिकारी लगे हुए हैं और अधिकारी जिले के अधिकारी भी उसमें लगे हुए हैं कि छोटी मांगे प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं है। उसका लाभ क्या, अपनी बात रखें, अपनी बात से नुकसान होता है, सरकार का नुकसान, आम व्यक्ति का नुकसान होता है और इससे सबसे बड़ा लॉस अपनी प्रॉपर्टी का, इससे सबसे बड़ा नुकसान। उनकी डिमांडें थी, उन्हें बसों की डिमांड कही थी, प्राइवेटीकरण की बात कही थी। हमने कहा हरियाणा में कोई प्राइवेट, हमने सबसे ज़्यादा बसें मंगाने का कार्य किया, उनकी मांगों को, प्रमोशन। अगर कोई डिमांड है छोटी मोटी बता दें, इसे हड़ताल से कोई हड़ताल करनी भी नहीं चाहिए। हम रुक करते हैं अगली खबर का। विकसित भारत संकल्प यात्रा परशुराम मंदिर नजदीक टांगरी बांध अंबाला कैंट पहुंची, जिसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री ने कहा कि विश्व में 3 प्रकार के राष्ट्र हैं, एक अविकसित, दूसरे विकासशील देश जैसे कि हमारा देश और तीसरा विकसित देश जिनका
जिनकी संख्या दुनिया में 37 है और 38वां हमारा देश होगा जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक होने का देखा है। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई। सर 20 तारीख को जो रेड हुई थी, रेड के दौरान जो है पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से तो कुरुक्षेत्र के कस्बा पेहवा में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने मेले में पहुंचकर किसानों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार से किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए चलाई गई हैं जिनका लाभ किसान उठा सकते हैं। मेले में पहुंचे कृषि अधिकारी ने कहा कि मेले में करीब 1000 किसानों ने भाग लिया है जो कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकी के बारे में जानकारी दी है जिसका लाभ किसानों को पहुंचेगा। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत एक श्री अन्न मोटा अनाज के उपलक्ष्य में यह किसान जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं उत्सव लगाया गया था, जिसमें लगभग जिले से 1000 किसानों ने भाग लिया। उसमें आपने देखा कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री संदीप सिंह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार उपस्थित थे। इसमें हमने किसानों को जो तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई है, हमने DWR करनाल से जो इसका बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अनुसंधान है। आज जिला स्तरीय किसान मेला पेहवा के अंदर आज लगा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान आए और ऐसे मेले लगते रहते हैं। और अभी पराली को बचाने के लिए उसको जलाए ना, तो पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसको हम प्रति एकड़ पैसा देंगे। कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 19 करोड़ रुपए है। पहले हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कृषि और एग्रीकल्चर और जो अपना हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर, सभी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पेवा में जो एक कृषि मेला लगाया है। इसमें वो जो भी उनकी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनरी आ रही है, और हमारे यहाँ सभी इफ्को वाले जितने भी बीज वाले जितने भी इन्होंने सभी ने अपना अपना स्टॉल लगाया, वो जो नई चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और किसान इससे भली भांति फ़ायदा ले रहे हैं। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद की NIT विधानसभा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इस कार्यक्रम में एक ही छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बता दें, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और मैं यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन के लिए कैंप में आया हुआ हूँ। कैसे आ रहे हैं लोग, कितनी मदद पहुंच रही है इस कैंप के द्वारा लोगों तक? लोग जो भी आ रहे हैं उनका अगर नाम है लिस्ट में तो उनका पेंशन बनाया जा रहा है। अभी तक एक बंदा मेरे पास आया है, राम कुमार, उसका पेंशन बनाया गया है। और एक बंदा और आया है, उसका वो आधार की कॉपी कराने के लिए गया है। लोग आ रहे हैं, उनका काम यहाँ सुगमता से जल्दी एकदम तुरंत किया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। हम तो काम बार धक्के खा के हमारा काम नहीं हुआ था, जहाँ 15 मिनट में हमारा काम एकदम से बढ़िया हो गया है। क्या काम करा आपने? हमने उसको परिवार पहचान पत्र में लेके आए थे, अपने पेंशन का काम था। तो कुछ लोग हमें गुमराह कर रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, पर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम कराया। सर ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सारा काम टाइमली हो जाता है, किसी को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। और जगह जाइए तो आपको जैसे धक्के खाने की जाता है, यहाँ पे टाइमली काम भी हो रहा है और सिस्टम से काम हो रहा है। सारी बात ये है कि ये नहीं कि भीड़ भड़का है या जो है कोई धक्का दे रहा है, इजिली आराम से ही काम सारा हो रहा है। क्या कराने आए हैं आप? सर ये आधार कार्ड मेरा अपडेट करवाने आए हैं। लगता है हो जाएगा आसानी से, भीड़ नहीं है? यस सर, हो जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक से हिसार जाते समय
वो महक में रुके, जहां स्थित जल भरत तालाब का निरीक्षण किया। इस तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर धांधली होने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तालाब में गंदा पानी है, उसे प्रत्यक्ष देखने आए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कमियां हैं या कठिनाइयां हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कॉलोनी का एक रास्ता है, उसकी समस्या बताई गई है। साथ ही शहर का गंदा पानी भी तालाब के अंदर आता है। विकास कार्यों को लेकर कहा कि अगर मास्टर प्लान बनाकर देंगे तो उस काम को पूरा करवाया जाएगा। जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको जन प्रतिनिधि लिख कर दें। सारे तालाबों का, नालों का पानी और सीवर के कनेक्शन सारा इनके अंदर आता है। अब यही वाटर भी नीचे रिचार्ज करती है और आसपास यहाँ पे ट्यूबवेल है, वही पानी। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और उसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। वहीं इस दिन को मोगा की दाना मंडी में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर दाना मंडी में फाइनल रिहर्सल की जा रही है। इस मौके पर फाइनल रिहर्सल पर मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर पंजाब पुलिस, एनसीसी और स्काउट ने परेड की। वहीं स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश कर फाइनल रिहर्सल की। इस मौके पर डीआईजी मनदीप सिंह संधू ने विशेष तौर पर शिरकत की और तैयारियों का जायजा लिया। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 75ਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ, ਪਰੇਡ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ। तो देश की बात वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मोगा सीआईए स्टाफ की ओर से जिले में नशे की रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं सीआईए स्टाफ ने गश्त के दौरान आरोपी गगनदीप सिंह को फातेगढ़ पंजतूर का रहने वाला है, जो उसको गिरफ्तार किया है। गगनदीप सिंह के कब्जे से सीआईए स्टाफ को आधा किलो अफीम बरामद हुई है। वहीं तलाशी के दौरान करीब 3,40,000 रुपए का ड्रग मनी भी बरामद की गई है। पुलिस ने गगनदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मानयोग एसएसपी मोगा श्री विवेकशील सोनी जी द्वारा नशे के ਸਮਗਲਰਾਂ खिलाफ मुहिम विधी हुई है। इसे मुहिम के तहत PI इंचार्ज मोगा इंस्पैक्टर दलजीत सिंह की पुलिस पार्टी ने कल गगनदीप सिंह वासी फतेहगढ़ पंजतूर को काबू करके 3,40,000 रुपए ड्रग मनी ते आधा किलो अफीम बरामद करके रेलीवेंट NDPS एक्ट की रेलीवेंट करके कार्रवाई शुरू की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। गणतंत्र दिवस को लेकर गुरदासपुर में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी कॉलेज गुरदासपुर में बहुत सारे बूथ लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता आएगी और सरकार के द्वारा दी जा रही सहूलियतें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। पुलिस द्वारा भी लगातार नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है और शहर में फ्लाइंग मार्च भी किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। आज जी जिला गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ 75वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल सी। मैं SSP साहब साढ़े सारे अफसर साहिबाना ने ये अटेंड की है। साढ़े लिए बड़ी माण की गल है कि 26 जनवरी को साढ़े मानयोग डिप्टी स्पीकर साहब जय किशन रोड़ी जी मुख्य मेहमान वजों इत्थे पधारनगे। तो असी बहुत वधिया इत्थे अरेंजमेंट किया। बच्चों ने बहुत ठंड सी, कड़ाके की ठंड तुसीं देख सकते हो पै रही है।
फिर भी पूरे जोश नाल उत्साह नाल जिहड़ी अज रिहर्सल साडी कंप्लीट हुई है। हम बात करते हैं अगली खबर की। खबर इंदौर से है, जहां मशहूर एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी और मूसेवाला की हत्या करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब इंदौर में भी सक्रिय हो गया है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी नेता अमरदीप सिंह द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच को एक शिकायत की गई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। वहीं पूर्व में भी इस तरह की कॉल बीजेपी नेता अमरदीप सिंह को आ चुके हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर फोन नंबर की जांच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर की गई है, जिसमें कि एक एप्लीकेशन दी गई थी, जो कि फरियादी है अमरदीप सिंह, जो कि कनाड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके पास कल 2 कॉल्स आए थे, जिसमें कि वर्चुअल कॉल है, जिसमें कि बाहर का नंबर लग रहा था, संभवतः वो वर्चुअल कॉल्स है। और उसमें ये उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फ़ोन उठा, और इस तरह की उनके द्वारा बातें कही। उनके द्वारा बताया गया कि मुझे पूर्व में भी इस तरह की कुछ ऐसे कॉल्स आई थी। तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में IPC सेक्शन 506, 507 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा सतीश यादव नामक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज की गई है। सतीश यादव दारू के व्यापार में लिप्त है। वहीं परिजनों की माने तो परिजनों ने बताया कि सतीश यादव उस दिन अपने पिता के साथ बैंक और अन्य संबंधित कार्यों के लिए गया। वहीं घर के परिजनों ने यह भी बताया कि जहां जहां से वह गुजरा वहां CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है हमारे बेटे के ऊपर, वह सरासर गलत है, जिसकी जानकारी बरेला थाने को भी और पुलिस अधीक्षक को कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी जानकारी दी जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि कानून व्यवस्था किसका साथ देती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल नेहरू स्टेडियम में की गई है। इस दौरान परेड में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने अपनी ड्रेस में परेड की फाइनल रिहर्सल की है। दरअसल 26 जनवरी को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय झंडा वंदन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही हैं। इसी परेड की फाइनल रिहर्सल नेहरू स्टेडियम में की गई, जिसमें कि जिले के कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया है। नेहरू स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस के साथ साथ NCC और स्काउट के कैडेट भी भाग लेंगे। साथ ही कई स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा इस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाएगा। 26 जनवरी को लेकर पूरे शहर में विशेष सुरक्षा की तैनाती की गई है। देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी गणतंत्र दिवस की, और इसमें मिनट टू मिनट पूरा का पूरा रिहर्सल किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से रिहर्सल पूरा संपादित किया गया है। इसमें झांकियां भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, परेड है, और इसके अलावा जो कुछ अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो पूरी गरिमा के साथ और 26 जनवरी की भव्यता को ध्यान में रखते हुए हो, ऐसे हमारे प्रयास हैं। और जो रिहर्सल हुआ है वो पूरी तरीके से अच्छा रहा है। जो हमारी प्लानिंग है उसी के अनुरूप रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम 26 जनवरी का कराया गया। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संपूर्ण भारत में सेन समाज और पिछड़ा वर्ग मोर्चा में खुशी देखते ही बन रही है। उसी के कार्यक्रम में आज जबलपुर के मालवीय चौक में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जताई गई, जिनको याद करते हुए आज मालवीय चौक में सभी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण करते हुए खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा समाज के लोगों ने आतिशबाजी भी की है। बहुत उत्साह के साथ क्योंकि आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो सेन समाज से थे, गरीब वर्ग से थे, ताकि उनको लोगों ने घृणा से देखते थे, कहते थे क्या ये मंत्री बन सकते हैं, किसी लोग हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सूझबूझ के साथ गरीबी गुजारा करके उन्हें मुख्यमंत्री तक पहुँचे। 24 का दिन है, आज वो महान हो गया। हमारे जननायक को माननीय मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार सम्मान देने का जो काम किया है, उसके लिए हम लोग परिसंघ की ओर से और आज तमाम समाज के संगठन के लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार देना चाहते हैं। पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी, अधिकारी और सामाजिक संगठन यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर पटाखे फोड़े, माला पहनाई और मिष्ठान वितरण किया। और ये हम सेन समाज के सभी लोगों का सौभाग्य है कि जो कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार
बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने शासन की नीतियों को समय पहले तो उस अंतिम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की है जिसका ना कोई सोर्स था और ना कोई शिक्षा थी। उन्होंने आके पहले तो अंग्रेजी को 8वीं तक बंद किया, फिर उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया। बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित है कि आज देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये पूरे देश में पिछड़ा वर्ग में, SC समाज में, नाई वर्ग में बहुत ही गर्व की बात है। जहाँ तक जननायक कर्पूरी जी की बात हम लोग करते हैं तो वो अत्यंत गरीबी से उन्होंने जिया और गरीबी से जीते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। डिंडोरी जिले के बजाग तहसील मुख्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कलेक्टर विकास मिश्रा शामिल हुए और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए हितग्राहियों के हित लाभ भी उन्होंने बांटे। वहीं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा रस्साकशी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कृषि विभाग के द्वारा ड्रोन कैमरे के माध्यम से सिंचाई को लेकर लोगों को जानकारी भी दी गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मंदसौर पुलिस ने गत दिनों रतलाम के रेलवे इंजीनियर की हत्या के मामले का खुलासा कर लिया है। आपको बता दें, मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके एक अन्य प्रेमी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार मृतक उसकी प्रेमिका को देह व्यापार से अलग कर शादी करने का दबाव बना रहा था, जो कि उसे नापसंद था। तभी मौका पाकर युवती और उसके एक अन्य प्रेमी ने मिलकर दीक्षांत पांड्या को गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और अपने आप को बचाने को लेकर अपने मोबाइल फोन और कपड़ों को जला दिया। पूरे मामले को खुलासा करते हुए मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि हत्यारी प्रेमिका ने खुद कार ड्राइव कर लाश को ठिकाने लगाया और दूसरे प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फार्म हाउस आ गई। जनवरी को सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि थाना भावगढ़ के खोड़ाना गांव में एक मगरे पर एक लाल रंग की ब्रीजा गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। मौके पे जाके तस्दीक करने में पाया गया कि उसमें एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। जब उसका पीएम हुआ और आगे उसके इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें निकल के आया कि ये जो मृतक है ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति हैं। ये रतलाम निवासी हैं तथा भारतीय रेलवेज में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में कार्य करते हैं। और उसमें जो पीएम करने का समझ में आया कि इनकी हत्या गोली से हुई है, मतलब फायर आर्म्स का उपयोग करके इनकी हत्या की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे की गई और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया तो उसमें तथ्य निकल के आया कि स्वर्गीय दीक्षांत पांडे जी एक ढोडा निवासी महिला के संपर्क में थे और यह महिला करीब 2-3 साल से उनके संबंध थे। और अब महिला को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि दीक्षांत पांडे उसको ज़बरदस्ती रतलाम शिफ्ट करने की दबाव बना रहा था और तथा वो यहाँ काम धंधा छोड़ के रतलाम ले जाना चाह रहा था। और ये महिला एक मोहसिन लाला नाम के एक व्यक्ति के साथ भी संपर्क में थी जो कि परवलिया का निवासी है। करीब 10 साल से उसके संबंध में थे। तो 1 महीने पहले इसने मोहसिन से ये चर्चा करी कि ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक दबाव बना रहा है तथा यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर इसी से मैं इससे परेशान हो गया, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां कृषि, उद्यानिकी एवं नागरिक सुरक्षा जन अभियोजन निराकरण विभाग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय के सभा कक्ष में जन अभियोजन निराकरण अभियान के विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यविधि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जन अभियोजन में प्राप्त शिकायतों का समाधान त्वरित गति व पारदर्शिता से किया जाए, इसमें किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संपर्क पोर्टल जनता की शिकायतें प्राप्त करने का एक बड़ा जरिया है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी लोगों को उनकी किसी भी प्रकार की समस्या दर्ज करने का मौका सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। शिक्षा नगरी कोटा शहर में फिर से अनअकैडमी के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन कोचिंग सेंटर इसको मानते नहीं हैं, इसका पालन नहीं करते हैं। यही कारण है कि कोटा शहर में सुसाइड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट मोहम्मद जैद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के न्यू राजीव गांधी नगर इलाके में एक हॉस्टल में रहता था। मंगलवार को उसने हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। साल 2024 में स्टूडेंट सुसाइड की ये पहली घटना है। फिलहाल सुसाइड के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। कल रात्रि को हमारे क्षेत्र जवाहर नगर में कंचन रेजिडेंसी में रहने वाले एक छात्र मोहम्मद जैद ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है, जिसके बारे में जांच जारी है और कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग कर रहा था ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जेईई का छात्र है और इस साल अभी परीक्षा होना बाकी थी। मार्च जून में इनकी परीक्षा है, मार्च अप्रैल में, उसके बाद ये वापस जाते हैं। तो अब बात छत्तीसगढ़ की खबर की करते हैं। कोरबा से खबर है, कुलरिया धान खरीदी केंद्र में हो रही है गड़बड़ी। केंद्र पर किसानों से ज़्यादा धान लिया जा रहा है। किसानों से 41 किलो ज़्यादा धान लिया जा रहा है। आपको बता दें, धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी पर अधिकारी मौन बने हुए हैं। तो कोरबा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी की घटना सामने आ रही है। कुलरिया धान खरीदी केंद्र में ये गड़बड़ी हो रही है। तो केंद्र पर किसानों से ज्यादा धान लिया जा रहा है। तो किसानों से 41 किलोग्राम अधिक धान लिया जा रहा है। तो धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी पर अधिकारी मौन बने हुए हैं। तो कोरबा से यह अहम खबर, कुलरिया धान खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी की खबर सामने आई है। आपको बता दें, केंद्र पर किसानों से ज्यादा धान लिया जा रहा है। आपको बता दें, किसानों से प्रति तौल पर 41 किलोग्राम अधिक धान लिया जा रहा है। और इस गड़बड़ झाले पर, इस भ्रष्टाचार पर, धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी पर अधिकारी मौन बने हुए हैं। तो किसानों से 41 किलोग्राम अधिक धान लिया जा रहा है और इस गड़बड़ झाले पर कोई बोलने वाला नहीं। अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं और धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी पर अधिकारियों की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। कुलरिया धान केंद्र का ये मामला है, जहां गड़बड़ी की घटना सामने आ रही है। किसानों से अधिक धान लिया जा रहा है। केंद्र पर किसानों से ये अधिक धान लिया जा रहा है। 41 किलो अधिक धान लेने की बात सामने आई है। तो धान खरीदी में लगातार गड़बड़ी हो रही, जिस पर अधिकारी मौन बने हुए हैं और अधिक धान जो केंद्र पर लिया जा रहा है, इस पर कोई बोलने वाला नजर नहीं आ रहा है। अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। रायपुर से अगली खबर, सरकार के खेल युवा मंत्री से खास बातचीत हुई है। सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने के न्यूज संवाददाता सागर से खास बातचीत की है। टंकराम वर्मा ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, सुनाते हैं आपको। तो के न्यूज संवाददाता सागर ने खास बातचीत की है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। आइए उनसे जानते कुछ सवालों के जवाब। मंत्री जी, आपसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, ऐसा क्या कमी रह गई जो कि उनके जो खेल मंत्री थे वो पूरी नहीं कर पाए? देखिए, खेल कूद के जो हमारे प्रतिभाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उन प्रतिभाओं को जो अवसर मिलना चाहिए, जो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, वो सरकार नहीं कर पाई। उसके कारण हमारी जो छत्तीसगढ़ की प्रतिभा है काफ़ी पीछे रह गई। जो मंच उसको मिलना चाहिए था वो मंच नहीं मिल पाया। इससे पहले भी 5 साल पहले 15 साल भाजपा की सरकार थी, उसमें क्या कमियां रह गई खेल प्रकोप को लेकर? नहीं, हमारे भाजपा सरकार में कमियां नहीं थी, बल्कि भाजपा सरकार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किए, अलंकृत किए, पुरस्कृत किए। अब कांग्रेस के आने के बाद बंद कर दिया था, उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं। उनको अलंकरण दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा और
खिलाड़ियों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं खिलाड़ियों तक पहुंचेगी, ताकि वो अपने अच्छे प्रतिभा का प्रदर्शन करें और उनकी पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। खेल को लेकर विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के खेल है, वो खिलाड़ियों को लेकर क्या संदेश है, खिलाड़ियों को लेकर क्या संकेत देंगे? देखिए, हमारा जो परंपरागत खेल है, हमारी छत्तीसगढ़ की खेल है और हमारे हिंदुस्तान की खेल है, उन पे फोकस करेंगे। उनकी पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ का जो खेल है। बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव वाले हैं, इसमें लेकर भाजपा की क्या तैयारी है? देखिए, भाजपा तो हमेशा तैयार रहता है, विशेष चुनाव के हिसाब से काम नहीं करती। भाजपा जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समृद्धि के लिए काम करती है। तो जब कभी भी आ जाए चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कार्यकर्ता तैयार रहते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये कार्यकर्ताओं ने ठाना है और देशवासियों ने ठाना है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी थे, उन्होंने कहा भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। कैमरामैन गोविंदा सोनकर के साथ सागर बत्रा, केएनयू। अब बढ़ेगी अगली खबर की ओर। घरेलू तार के चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई और एक महिला घायल भी हुई है। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह गरियाबंद यार्ड नंबर 2 आजाद चौक की एक घर में लोहे की तार में कपड़ा सुखाया जा रहा था। इसी दौरान परिजनों ने बताया कि घर में रहने वाली देवकी डोंगरे 35 वर्षीय और सुमन डोंगरे 25 वर्षीय तार से कपड़े उतारने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान लोहे के तार विद्युत तार से सटा हुआ था, जो कि कहीं से कटा हुआ भी था, जिससे देवकी डोंगरे और सुमन डोंगरे करंट की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नवचेतना शिक्षा और स्वास्थ्य समिति द्वारा विकास खंड कटघोरा अंतर्गत ग्राम बिशनपुर में महिला सशक्तिकरण आधारित ग्राम महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संस्था द्वारा विकासखंड के 45 ग्रामों को प्रथम चरण में चयन कर मॉडल कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ग्राम के समस्त समूह को एकजुट कर ग्राम की अंतिम महिला को भी इस महासंघ में जुड़ाव कर राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर योजनाओं से जुड़ाव करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। और संस्था द्वारा किया गया ग्राम महोत्सव में रंगोली प्रतियोगिता एवं सुआ नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया तथा विजेता महिला समूह को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कोरबा में केंद्रीय विद्यालय कुसमुंडा में प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत 23 जनवरी 2024 को विद्यालय के प्राचार्य योगेश गुप्ता के नेतृत्व में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर कोरबा क्षेत्र सीएसईबी एवं छत्तीसगढ़ शासन के 18 विद्यालयों के लगभग 100 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं अपूर्वा सिंह हूँ, डीपीएस बालकों की छात्र, कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। ये परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई है उसका एक पार्ट है ये ड्राइंग कंपटीशन, जिसके टॉपिक्स चंद्रयान 3, विकसित भारत, स्पोर्टिंग सक्सेस ऑफ इंडिया। ये ड्राइंग कंपटीशन यहाँ हम केवी कुसमुंडा में दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है और ये हमें प्रेरित करता है ऐसे और कॉम्पिटिशन से पार्ट लेने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एससीसीएल श्रमिक संगठनों और किसान संगठनों के एक संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार के मजदूर, किसान एवं देश विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने 16 फरवरी 2024 की औद्योगिक एवं सेक्टोरल हड़ताल की घोषणा की है। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच कोरबा के संगठनों की बैठक आज ढेलवाडीह के जागृति क्लब में आयोजित की गई। इसमें एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, आईसीटीयू के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में हड़ताल के प्रचार को बेहतर तरीके से मजदूरों के बीच ले जाने के लिए अपने अपने संगठन और यूनियन की बैठक 26 जनवरी 2024 तक करनी है। एससीसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह ने कहा कि संयुक्त मंच फसलों के उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी लागू करने सहित तमाम मांगों को लेकर रोजगार गारंटी, मौलिक अधिकार जैसे तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा। तो सारे लोग एक साथ खड़े होकर के और एक तारीख मुकर्रर किया है
कि 16 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों किसान, करोड़ों जो मजदूर, चाहे रिक्शा चलाने वाला मजदूर हो या आंगनवाड़ी में काम करने वाले जो मजदूर हो या मध्याह्न भोजन में काम करने वाला हो या कोई ट्रक चलाने वाला, बस चलाने वाला हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का मजदूर हो, चाहे बैंक का हो, बीमा का हो, एक साथ करोड़ों मजदूर 16 फरवरी को हड़ताल पर जाएंगे। जब हड़ताल का पूरे देश में आह्वान हो तो कोयला उद्योग उससे पीछे नहीं रह सकता है। और इसी सिलसिले में कोल इंडिया में 22 तारीख के यहाँ 4 श्रमिक संगठनों का एटक, इंटक, HMS, C2 4 श्रमिक संगठनों ने मिलकर के 22 तारीख को जूम मीटिंग के जरिए हड़ताल का आह्वान किया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य इंडो तोलन समारोह में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास का बुधवार की सुबह 9 बजे रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में डीसी मृत्युंजय वरणवाल एवं एसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। डीसी व एसपी ने वाहन पर सवार होकर परेड में भाग लेने वाले प्लाटून के परेड का निरीक्षण किया है। तदुपरांत झंडोत्तोलन व जनता को संबोधन का पूर्वाभ्यास किया गया। 26 जनवरी को रानी ज्योति स्टेडियम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा पाकुड़ में मुख्य तौर पर झंडोत्तोलन समारोह स्थल में रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली खबर है, पीएम देंगे हजारों करोड़ की सौगात। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियां परखी हैं। बुलंदशहर व मेरठ मंडल के लिए कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएंगी। 25 जनवरी को पीएम मोदी आएंगे बुलंदशहर। पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें, पुलिस शूटिंग रेंज मैदान में पीएम और सीएम की जनसभा है। सीएम ने अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो बुलंदशहर व मेरठ मंडल के लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। 25 जनवरी को पीएम मोदी आएंगे बुलंदशहर। पीएम मोदी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अगली खबर अयोध्या से है, जहां वीआईपी दर्शनार्थियों से सीएम की अपील सामने आई है। अयोध्या आने से पहले प्रशासन को दें जानकारी। आने से 1 सप्ताह पूर्व प्रशासन को आवश्यक जानकारी दें। अति विशिष्ट व गणमान्य जन से अनुरोध किया गया है। दर्शन के लिए पूरे देश से जनसैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की यह अपील सामने आई है। सीएम योगी ने बनाई गई दर्शनार्थियों के लिए बनाई गई व्यवस्था की समीक्षा की है। अधिकारी दर्शनार्थियों की व्यवस्था के लिए अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भक्तों को रामलला का दर्शन मिले, ये हमारा कर्तव्य है। ये बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं। तो उत्तर प्रदेश तो देश की बात में फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।